नॉर्मलाइजेशन लाकर ये देश के भविष्य को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में उन पे लाठी चार्ज कराया गया, कितनी शर्म की बात है। हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को कम समझे क्या? वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हम लोग अगर चाहे तो देश के भविष्य निर्धारण कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बीपीएससी तो कह रही है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बाउड़ा जा रहा है भाई? सर्वर डाउन रहने की वजह से हजारों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो सर्वर डाउन हुआ है, ये सरकार की गलती है कि छात्रों की गलती है? ये सरकार की गलती है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग उन्हें उखाड़ के फेंकेंगे भी। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे है, छात्र राजद के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र राजद के लोग जो है सड़कों पे उतर चुके हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। क्या कुछ मांगे, क्यों उतरी है सड़कों पे? देखिए, बिहार में ये हमेशा क्यों होता है कि नॉर्मलाइजेशन लाकर ये देश के भविष्य को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ उतरे हैं, जबकि आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में उन पे लाठी चार्ज कराया गया। कितनी शर्म की बात है। नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को कम समझे क्या? वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हम लोग अगर चाहे तो देश के भविष्य निर्धारण कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग उन्हें उखाड़ के फेंकेंगे भी। बीपीएससी तो कह रही है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको देखने को मिल रहा है कि क्या भाजपा जदयू की सरकार में क्या क्या हो रहा है। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से वो अपने तानाशाही रवैये के खिलाफ वो छात्रों पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग छात्र हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग के साथ न्याय अगर तिथि नहीं बदला गया तो फिर हम लोग यही रोड पे उतर के प्रदर्शन करेंगे। चलिए, क्यों उतरे सड़कों पे? देखिए, आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है जिस तरह से लगातार बिहार में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग छात्रों के अन्याय के साथ खड़े हैं। और जो भी छात्रों के साथ अन्याय करेगा हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। छात्रों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे। कल जो है बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है और हम लोग जो है उसके खिलाफ में आज प्रोटेस्ट किए हैं। और अगर बिहार की सरकार नहीं सुधरेगी तो हम लोग लगातार जो है सरकार के और शिक्षा माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीपीएससी तो कह रही है कि अफवाह उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या बाउड़ा जा रहा है भाई? सर्वर डाउन रहने की वजह से हजारों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो सर्वर डाउन हुआ है, ये सरकार की गलती है कि छात्रों की गलती है? ये सरकार की गलती है। हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से कि पुनः जो है सर्वर को ओपन करके जो है जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं बीपीएससी का, उन्हें फॉर्म भरवाया जाए और वो भी एग्जाम में शामिल हों। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सरकार से मांग किए हैं, नहीं सुनेगी हम लोग और भी आगे लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से सदन तक लड़ेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। फिर लाठियां भी चलेगी? लाठियां चलेगी तो लाठियां क्या सरकार गोली मरवा दे? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहे हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं और हम लोग भी अगर गोली लाठी भी खाना पड़ेगा तो हम लोग छात्रों के लिए खाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों उतरे हुए सड़कों पे? देखिए, ये तानाशाही की सरकार है। भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार, ये तानाशाही सरकार है। ये जो बीपीएससी जो छात्र हैं उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। और ये सरकार जो है नौकरी देने वाली नहीं है। ये जानबूझ के इस तरह का जाता है कि नौकरी रोजगार नहीं देंगे, डरा के रहना चाहता है। और इस तरह का नहीं होना चाहिए। तानाशाही सरकार को इस तरह रवैया बंद करना चाहिए। हाँ, सड़कों पे उतरे हुए हैं छात्र, क्या कुछ मांगे हैं? मांग है कि जब से नीतीश कुमार और भाजपा एक हुई है, बिहार में कोई भी पेपर सेफ नहीं है। हर पेपर लीक हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शासनकाल 17 महीना का देखिए, एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा था। जब से भाजपा ये आई है, मिली भगत करके हर एक पेपर को लीक करवा रही है। इसीलिए आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं? हम लोग हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे यही है कि जो बीपीएससी परीक्षा को जो रद्द किया गया है उसको पुनः बहाल करना चाहिए। छात्रों के हित में सरकार को फैसला लेना चाहिए। मगर ये सरकार नीतीश कुमार और भाजपा छात्र विरोधी सरकार है। छात्र विरोधी सरकार? हाँ, बिल्कुल छात्र विरोधी सरकार है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों ये की? छात्र राजद के तरफ से और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग किया है कि बीपीएससी का फॉर्म भरने से जो छात्र वंचित रह गए हैं उन्हें एक अवसर देने के लिए और जो 13 तारीख से प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी का उसे बढ़ा दिया जाए, ताकि छात्र अपना जो भविष्य संवारते हैं एग्जाम के माध्यम से उन्हें एक अवसर मिल सके।
और छात्र हित में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो मांग मुख्यमंत्री से किया गया है वो बहुत ही जेन्युइन मांग है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र हित में इन मांगों को स्वीकार करना चाहिए और बीपीएससी के चेयरमैन को वो निर्देश दे कि वो भाई जो छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं उन्हें अवसर देने के लिए आप एक अवसर दीजिए, एक डेट निकाल दीजिए और जो 13 तारीख से प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी का उसे आगे कर दीजिए। यही हमारा छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मांग है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मांग है, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी की तरफ से मांग। देखिए हाथ में पोस्टर लेके भी आए हुए हैं, छात्रों पर अत्याचार करना बंद करो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा? इसलिए उनसे मांग रहे हैं क्योंकि जब भी कोई बात होता है तो छात्र को मार करके आवाज दबाना चाहते हैं, लाठीचार्ज करते थे। पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। इस तरह की चीजें करना लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। और जो बीपीएससी का जो एग्जाम डेट है उसको आगे बढ़ाने की मांग है हम सभी छात्रों का, क्योंकि लाखों स्टूडेंट साइड से लोगों से फॉर्म ही नहीं भरा तो एग्जाम क्या देगा? जिसका तैयारी छूट गया फिर वो गरीब छात्र होते कहाँ से पैसा लाएंगे? दूसरी बात किसके बाद जो पर्यावरण विज्ञान से पीजी और यूजी किए हुए उस छात्र को बीपीएससी शिक्षक बहाली में मौका नहीं दिया जा रहा। आप बताइए जरा, पर्यावरण की पढ़ाई नहीं होगा तो उसका संरक्षण संभव है? पहले संरक्षण करने के लिए उसका स्टडीज और इसलिए उस विषय को लाइफ साइंस की तरफ विषय समूह में शामिल करने की मांग करते हैं। बीपीएससी तो कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है, कुछ नहीं है। नहीं, अगर बीपीएससी अगर कह रहे हैं कि अफवाह उड़ाया जा रहा है तो बीपीएससी बेजाते पब्लिक डोमेन में एक लेटर जारी करे और बीपीएससी ये कह दे, क्लियरेंस कर दे छात्रों जिस तरीके नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे भ्रमित हैं तो वो एक बेजाते लेटर जारी करके पब्लिक डोमेन में कर दे, संतुष्टों को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर दे और जो अरेस्ट किए गए हैं छात्र उनको रिहा करें। अगर ये बीपीएससी अगर नहीं किए होते तो आखिर छात्रों को अरेस्ट क्यों किया, लाठीचार्ज क्यों किया छात्रों पे? इसलिए जो है अगर बीपीएससी जो चेयरमैन है वो आकर एक बेजाते पीसी करके एक लेटर जारी करे, पब्लिक डोमेन में डाले और कहे कि बिहार के छात्रों को बीपीएससी जो छात्र इस बार दे रहे हैं 17वीं उनको हम सूचित कर रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं बेजाते पब्लिक डोमेन में लेटर जारी करके कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तो फिर हम लोग अपना प्रोटेस्ट है जो वापस ले लेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग और छात्रों के लिए आगे और भी चलेगी। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है इनकम टैक्स चौराहे पे पुतला दहन किया गया, बीपीएससी छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर बाकी आप क्या को सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।